और चलिए अब सीधे आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व में शामिल हुए हैं। बहुत अभिनंदन है महाराज जी, आप हमारे मध्य आए, अपना अमूल्य समय दिया। हमारे मध्य हमारे लखनऊ कैंट के सम्मानित विधायक और हम सबके अभिभावक आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ब्रजेश पाठक जी हमारे मध्य है। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। माननीय राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख साहब का स्वागत है। यहाँ पर हमारे पार्षदगण आदरणीय राजीव गांधी जी, आदरणीय सुशील तिवारी पम्मी जी, गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान, हमारे जो बाहर से भी जो साथ संगत तराई सिख समाज के लोग और समस्त जितने यहाँ पर हमारी माताएं बहनें उपस्थित, मैं सबको स्वागत करता हूं। ये खुशी का मौका है और अभी कितने ही दिन पहले 26 दिसंबर को हम लोगों ने वीर बाल दिवस माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर बनाया था। मैं साथ संगत जी आपसे विनती करना चाहूंगा, मैं प्रार्थना करना चाहूंगा और मैं विनती करूंगा कि ये पूरे विश्व में ये बात जाए। आप 26 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उद्बोधन दिया उसको सुनिए। वो एक सच्चे राष्ट्रभक्त की पुकार अगर आप समझ के सिख समाज के लिए विशेष तौर पे अगर अब आप ना संभले तो ये भारत संभल ना पाएगा। महाराज जी ने कहा, गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने अपना शीश कटाकर भारत का शीश और भारत का मस्तक ऊंचा कर दिया। ऐसे महान मुख्यमंत्री जिन्होंने हमको साहिबजादा दिवस दिया, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने बढ़ा के वीर बाल दिवस किया। इसके अतिरिक्त अनेकों अनेक गुरुद्वारों के रेनोवेशन के लिए पहली बार आजादी के बाद धनराशि जारी कर रही है। निजामाबाद आजमगढ़ में 51 लाख रुपया दिया जाना, पीलीभीत पूरनपुर में 40 लाख रुपया भगत धन्ना जी गुरुद्वारा को दिया जाना। इसके अतिरिक्त गोरखपुर में गुरुद्वारा पैडिलगंज को 2.25 करोड़ रुपया दिया जाना। गुरुद्वारा जटाशंकर, गुरुद्वारा मोतीपुर के रेनोवेशन के लिए धनराशि जारी करना, मथुरा और नबी शारने में गुरुद्वारों के लिए धनराशि जारी करना, और अभी गुरुद्वारा पक्की संगत की बारी भी प्रयागराज की भी आ गई है। और महाराज जी सारे काम कर रहे हैं। महाराज जी मेरे पास शब्द नहीं है, और चूंकि समय की बाध्यता मुझे सदैव, क्योंकि अनुज हूं तो बताई गई है, तो मैं समय की बाध्यता को भी समझ रहा हूं। एक विनती अवश्य करूंगा महाराज जी, 350वां शहीदी दिवस गुरु तेग बहादुर जी महाराज का प्रारंभ ये वर्ष हो चुका है। हमने आपसे प्रार्थना 3-4 बिंदुओं पे की थी महाराज जी, जिसपे आपने आगे प्रस्तावित भी कर दिया है। साथ संगत जी मैं ਤੁਹਾਡੇ को जयकारा चाहूंगा। हम चाहते हैं कि शाहजहांपुर बहादुर नगर रख दिया जाए। अगर साथ संगत की अनुमति है तो जयकारे से इसके अलावा आगरा से चूंकि गुरु महाराज की गिरफ्तारी हुई थी, हम चाहते हैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का नाम गुरु तेग बहादुर एक्सप्रेसवे हो और 320 किलोमीटर में 320 शिक्षाएं गुरु तेग बहादुर की लिखी जाएं। यही एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। महाराज जी चूंकि आपसे मांगने का हम लोग को एक हक, हम लोग तो आपको कहते हैं आप हमारे सरदार योगी आदित्यनाथ सिंह हैं, तो अपनों से तो महाराज जी कहा ही जा सकता है। और मैं अनुज हूं, कुछ धृष्टता कर बैठा हूं, क्षमा प्रार्थी हूं। आज आप यहाँ पर आए, आपका स्वागत, अभिनंदन, और मैं सभी को बहुत बहुत यहाँ आने पर बधाई देता हूँ। महाराज जी का विशेष तौर से मैं आजीवन ऋणी रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार प्रविंदर सिंह जी का। हमारे पास यहाँ पे मनमोहन तिवारी जी जो डीएवी के प्रबंधक भी हैं और हमेशा हम लोगों को यहाँ पे पूरा सहयोग करते हैं। उनका पूरा स्टाफ हमको सहयोग करता है। इस पंडाल को लगाने में साल में 2 बार यहाँ प्रोग्राम होता है, वो भी यहाँ पे उपस्थित है। मैं उनका पूरी कमेटी की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। श्री सुखनी साहब सेवा सोसाइटी जो पिछले 52 साल से यहाँ चल रही है, उसके फाउंडर मेंबर हमारे कृपाल सिंह एबट साहब भी यहाँ पे मौजूद है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। सरदार राजेंद्र सिंह बग्गा साहब लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष भी स्टेज पे हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों को सबको ये चीज़ मालूम है, बहुत समय बाद ये सारा प्रोग्राम गुरुद्वारा अय्यागंज, गुरुद्वारा नाका हिंडोला मिल के कर रहा है और सारी प्रबंधक कमेटियाँ यहाँ पे मौजूद हैं और सब मिल के प्रोग्राम मना रही हैं जो यहाँ डीवी में हो रहा है। और ये 2 दिन का प्रोग्राम है। इस समय हमारे बीच डॉक्टर गुरमीत सिंह जी जो मुख्य सेवादार ऐतिहासिक गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहब अय्यागंज साहब से हैं, मैं उनका निवेदन करूंगा कि वो बधाई संदेश देंगे। अपना शीश दिया, लेकिन भारत के शीश को बचा दिया। कश्मीर बच गया। कश्मीर भारत का हिस्सा है, आज भी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 2 छोटे साहबजादों को
बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को। वजीर खान कहता है कि केवल एक बार, केवल मुंह से निकाल लो इस्लाम के को स्वीकार करने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, और उन्हें जीवित ही दीवारों में चिन दिया गया। चमकौर के युद्ध में दोनों बड़े साहबजादा बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह शहादत को प्राप्त होते हैं। इस दुख में माता गुजरी देवी ने अपना स्वयं का प्राणोत्सर्ग किया। क्या स्थितियां रही होंगी, और उन विपरीत परिस्थितियों से आगे बढ़ते हुए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इतना सब कुछ खोने के बावजूद भी एक ही बात कही थी कि 4 में तो क्या हुआ, जीवित कही 1000। यह मंत्र आज भी पूरे भारत के लिए एक नई प्रेरणा है, एक नई प्रेरणा है। बचपन में भी हम सुना करते थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बारे में, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तो गोविंद सिंह नाम कहूं। क्या प्रेरणा थी, देश के लिए थी, धर्म के लिए थी, और उसी गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा का यह भाव हम सबको सदैव एक नया जीवन देता है, एक नई प्रेरणा प्रदान करता है, एक नई ऊर्जा का संचार करता है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज खालसा पंथ की स्थापना जाति भेद को, छुआछूत की भावना को सर्वथा समाप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने की। इस देश और धर्म को बचाने के लिए की थी। सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड बाजे का उद्घोष करके उस समय की विधर्मी ताकतों को उन्होंने उस रास्ते से हटने के लिए कहा, चाहे तो देश और धर्म के मार्ग में बाधक है। और इसीलिए हम लोग आज भी कहते हैं, बार बार इस बात को कहते हैं, याद करना सिख गुरुओं ने जो परंपरा डाली, गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु अर्जुन देव जी से लेकर के गुरु तेग बहादुर जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक, सिख गुरुओं का ये गौरवशाली इतिहास एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है हम सबको, एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के कभी विचित्र नाटक को एक बार अध्ययन तो करो, पता लगेगा कैसा दिव्य महापुरुष था, जो अपने पूर्व जन्मों के बारे में भी अवगत करा रहा है, उन सभी स्थितियों के बारे में हम सबको अवगत करा रहा है, जिनको देख करके रोंगटे खड़े होते हैं। आज भी हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ उन भावों को देखते हैं, समझते हैं, और ये हमारा दायित्व बनता है एक लंबी यात्रा के लिए उससे हम प्रेरणा प्रदान करें। आज का ये प्रकाश पर्व उसी प्रेरणा का एक दिवस है, जब हमें सिख गुरुओं के त्याग से, उनके बलिदान से, उनके कृतित्व से एक नई प्रेरणा प्राप्त होती है। और ये तो लखनऊ का सौभाग्य है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज गुरु गोविंद सिंह जी के साथ उनके बचपन में, बाल्यकाल में उन्हें लेकर के सीध लखनऊ के याह्यागंज गुरुद्वारे में रुके थे। कितने ऐतिहासिक परंपरा आपके पास है, हमारे पास है। उस ऐतिहासिक परंपरा का संरक्षण करना, उसे सुरक्षित रखना, उसे आगे बढ़ा करके आने वाली पीढ़ी को
उस इतिहास से अवगत कराना हम सबका दायित्व बनता है। आज के इस अवसर पर